एवरीवन, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 4 का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 4 फ्रैक्शंस। और ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है पेज नंबर 40, 41 और 42 से। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में मैंने इसके पहले वाले पेजेस कवर अप किया है। अगर आपको देखना है तो प्लीज मेरे पार्ट 1 वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलो पेज 40 से शुरुआत करते हैं। शो द गिवन फ्रैक्शन इन डायग्रामेटिक फॉर्म, राइट इन न्यूमेरिकल फॉर्म एंड इन वर्ड्स। मतलब ये जो यहाँ पे जो दिया है टेबल, इसका हमें डायग्राम भी बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिया है, उसके बाद हमें खुद से ही बनाना है डायग्राम। फिर उसमें कितने होल्स है, कितने अलग से पार्ट्स हैं और उसे कैसे रीड किया जाता है और उसका कॉमन नेम हमें लिखना है। तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे हम देखेंगे 5 क्वार्टर्स, यानी हमें 5 क्वार्टर्स ड्रॉ करने। तो 4 क्वार्टर यानी एक होल, ये हमने पहले पढ़ा था। ओके, 4 क्वार्टर्स मतलब एक होल, और 5 क्वार्टर बोला तो एक एक्स्ट्रा क्वार्टर। तो अभी इसमें होल कितना है? 1 होल। देखो यहाँ पे एक ही होल बना है, 1 होल। फिर कितना एक्स्ट्रा पार्ट है ना, वो हमें यहाँ पे लिखना है। 1/4 एक्स्ट्रा है तो 1/4 पार्ट। फिर टोटल कितना है इन दोनों का? टोटल प्लस करके हमें लिखना है 1 + 1/4। तो देखो 1/4 जो हमने लिखा है वही हमें वर्ड्स में भी लिखना है, 1 and 1/4। आप ONE1 भी लिख सकते हो क्योंकि रीडिंग करने बोला है ना। तो 1 and 1/4। फिर इसका कॉमन नाम क्या है? 1 and a quarter। 1 and a quarter जो हम जनरली बोलते हैं, कॉमन नेम। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 क्वार्टर्स। 6 क्वार्टर्स यानी 1 2 3 4 5 6, ये हमें ब्लैंक रखना है। ओके, 6 क्वार्टर्स। और इसमें कितने होल आए? 1 होल। और बचा कितना? ये हाफ, 2/4। 2/4 क्यों? क्योंकि 4 बॉक्स है और 4 इसमें से 2 ही है कलर्ड। ओके, क्योंकि हमें हाफ बोला है ना। ओके, 6 क्वार्टर्स बोला है, सो 2/4। इसका जो क्लियर है ना, मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। ड्राइंग मैंने नहीं किया है, सिर्फ ड्राइंग को छोड़ के मैंने बाकी सब आपको लिख के दिया है, क्योंकि ये पूरा मेस हो गया है। बहुत छोटे छोटे लाइन्स दिए, तो मैं लिखने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे लगा आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैंने ये टेबल फॉर्म में किया है। देखो 6 क्वार्टर्स, होल कितना है? 1। उसके बाद 2/4 पार्ट, देखो 2/4 पार्ट। फिर इसे हम पूरा टोटल करेंगे, 1 प्लस ये 1 + 2/4। तो 1 2/4। इसे रीड कैसे करेंगे? 1 and 2/4। जो हमने लिखा है वही हमें लिखना है। उसके बाद कॉमन नेम क्या है? 1 and a half। 1 and a half, देखो दिखने में 1 and a half है ना। जो कॉमन नेम है वो लिखना है। 7 क्वार्टर्स, तो देखो मैंने 7 क्वार्टर्स ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक नहीं है, 7 क्वार्टर्स। इसमें होल कितने हैं? 1 होल। देखो यहाँ पे देखेंगे हम 7 क्वार्टर्स में 1 होल है। उसके बाद एक्स्ट्रा कितना पार्ट बचा है? 3/4। देखो 1 2 3, 3 पार्ट्स एक्स्ट्रा है, सो 3/4। तो दोनों का टोटल करेंगे हम, टोटल 1 3/4, 1 and 3/4। इसका कॉमन नाम है 1 and 3 क्वार्टर। ओके, अब ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स देने के लिए बच्चों को। 3 हाफ्स मतलब 3 हाफ बनाना है। देखो हाफ यानी क्या? 2 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर को जोड़कर एक हाफ बनेगा। तो देखो मैंने ये एक हाफ बनाया, उसके नीचे दूसरा हाफ बनाया, और यहाँ पे एक और एक हाफ बनाया, 3 हाफ बोला है ना। सो कितना होल हो गया इसमें? 1 होल। 1 होल और ये हाफ, 1/2। तो देखो हम इसमें 3 हाफ्स में 1 होल मिला हमें, फिर हाफ पार्ट, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 and a half। सो 1 and 1/2, जो लिखा है ना वही लिखना है, 1 and 1/2। इसमें 1 and a half कॉमन नेम। ओके, नेक्स्ट है 3 हाफ and 1 क्वार्टर। 3 हाफ तो बनाने ही है, साथ में एक क्वार्टर बनाना है। तो मैंने 3 हाफ बनाए और साथ में एक क्वार्टर भी बनाया। तो वो पूरा कितना होल हो गया? 1 होल हमें मिला। देखो 1 होल मिला, फिर एक्स्ट्रा 3/4 पार्ट्स हो गए। ओके, देखो ना 3/4, 1 2 3, 3 पार्ट्स हो गए। सो 3/4, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 3/4, वही लिखेंगे 1 and 3/4। फिर इसका कॉमन नेम क्या है? 1 and 3 क्वार्टर। इसे 3 क्वार्टर कहते हैं। तो 3 क्वार्टर मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, 1/2 हाफ होता है, तो यहाँ पे हाफ। ये 3/4 है तो 3 क्वार्टर। ये 2/4 है, तो ये 2/4 तो हमने उसमें लिखा था, लेकिन एक्चुअली ये हाफ है, तो हमने यहाँ पे हाफ लिखा था। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट टेबल की ओर।
नेक्स्ट में कंप्लीट द टेबल दिया है। यहाँ पे व्हाट टू शो मतलब आपको क्या बताना है वो दिया है। 1.5 days यानी 1 और आधा बताना है और मिक्स फ्रैक्शन में लिखकर बताना है। हाउ मच इट मीन्स और उसका वैल्यू कितना है वो बताना है। तो एक हमें करके दे दिया है, हम उसे देखकर हम फिर बाकी का करेंगे। 1.5 days यानी ये 1 और ये हाफ। अभी आपको तो पता चल ही गया होगा 1.5 1/2 हाफ यानी 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में। फिर 24 आवर्स, ये पूरा 24 आवर्स मीन्स 1 डे। ये 1 डे और ये हाफ डे को हमने बताया। सो 1 डे में 24 आवर्स और हाफ डे में 12 आवर्स। 24 + 12 इज 36 आवर्स। ओके, टोटल फाइंड करना है हमें। फिर दिया है 2.25 आवर्स। 2.25 आवर यानी 2 तो पूरा आएगा होल, क्वार्टर यानी इसे कहते हैं 1/4 पार्ट। सो लिखेंगे कैसा 2 एंड दिस क्वार्टर 1/4। ओके, 1/4। 2 आवर्स, देखो 2 आवर्स प्लस क्वार्टर आवर। 2 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में 60 होता है। सो 2 आवर में हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, टू आवर्स बोला है। ओके, मैं पेन से ही लिखूंगी तो आपको समझेगा। 2 आवर्स प्लस 15 मिनट्स। ओके, ये हमें कैसे मिला? देखो ये 2 आवर्स और ये क्वार्टर यानी 15 मिनट। घड़ी का हम देखे जाएंगे तो पूरा 15 मिनट का होता है ना। 15 मिनट्स हाफ एन आवर, 15 मिनट्स हाफ एन आवर। हाफ एन आवर प्लस हाफ एन आवर इज फुल 1 आवर। तो यहाँ पे 2 आवर्स प्लस 15 मिनट्स। 2 आवर्स में 60 मिनट 2 बार 60 होता है क्योंकि 1 आवर इज 60 मिनट, 1 आवर इज 60 मिनट। 60 + 60 120 और ये 120 + 15 मिनट, तो आंसर होगा 135 मिनट। ओके, तो इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा गया है 2 आवर्स प्लस क्वार्टर। 2 आवर्स इज 120 मिनट, क्वार्टर इज 15 मिनट, 135 मिनट। थर्ड सम 3.5 years। 3.5 years यानी 3 फुल दिखाना है हमें और उसके बाद हाफ दिखाना है। हाफ यानी एक क्वार्टर और एक क्वार्टर को जोड़कर हाफ। इसे लिखेंगे भी, जो पूछा है वही लिखेंगे। 3.5 जो यहाँ पे पूछा है ना वही हमें लिखना है 3.5। 3 years + 6 months मतलब ये 3 साल और ये आधा साल मतलब 6 महीना, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो 6 years, तो 3 years + 6 months इज इक्वल टू डैश मंथ्स। सो 3 years में ये भी हम सम्स करके बताऊंगी मैं आपको। ओके, देखो 3 years तो एक साल में 12 months होते हैं। 12 तो 3 years में कितने होंगे? 12 3s 36 प्लस वो जो 6 months है 6। ओके, 36 + 6 36 37 38 39 40 41 42। तो आंसर आएगा 42 months। ओके, 42 months। 3 years + 6 months। 3 years के अंदर कितने हैं? 12 12 12, 3 बार 12 तो 12 3s 36। ओके, प्लस 6 months, 36 + 6 is 42। नेक्स्ट 1.25 dozen। 1.25 dozen। ओके, सो 1/4। तो 1 dozen + क्वार्टर। 1 dozen मतलब 12। एक डजन में कितने केले आते हैं? 12। 12 + क्वार्टर में कितना होगा? 3। जब एक में 12 है, देखो एक डजन में 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो एक क्वार्टर, तो इसके 4 क्वार्टर मतलब ये 1, ये होल है। एक्चुअली ये होल है, तो इसके 4 हिस्से हमें बनाने। ओके, तो 4 हिस्से मतलब हाँ 3 हम बनाएंगे। एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। हर एक हिस्से में 3 आया है। आप 3 + 3 + 3 + 3 करोगे तो 12। तो ये एक क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर यानी ये हाफ, ये एक क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर। ओके, सो ये हाफ बोले तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12। ये 12 होल है। सो एक दर्जन 12 और क्वार्टर दर्जन यानी 3 क्वार्टर, क्योंकि 1.25 बोला है। 12 + 3 is 15 pieces। आंसर है इसका 15 pieces। नेक्स्ट पेज, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम्स एंड कंप्लीट द टेबल। ओके, डायग्राम देखना है और टेबल के बीच में दिया है, कुछ नहीं दिया है, वो हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे 1 क्वार्टर है, मतलब 4 हिस्से में से एक कलर किया है।
सो 1/4 नोटेशन यानी क्या बोलेंगे, शेडेड पार्ट, और ये अनशेडेड पार्ट। जो शेड पार्ट है वो लिखना है और जो अनशेड पार्ट है वो इसमें लिखना है और उसको वर्ड में भी लिखना है। शेडेड पार्ट देखेंगे 1/4, 1/4। अनशेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3, सो 3/4, 3/4। ओके, फिर इसमें कंपेयर करेंगे, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 1/4 और 3/4 में 3/4 बड़ा है। इसमें शेडेड पार्ट देखो 1 2 3, सो 3/4 लिखेंगे, 3/4। शेड नहीं किया है वो ये वाला पार्ट है 1/4 लिखेंगे, 1/4, 3/4 और 1/4 से बड़ा ये हो, देखो दोनों को लिखना है और बड़ा वाला साइन डालना है। नेक्स्ट देखो 1/2, सिर्फ 1 ही कलर किया है, लिखेंगे 1/2। नहीं कलर किया है वो भी 1/2 ही है। सो 1/2 इक्वल टू 1/2, दोनों सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। नेक्स्ट अब इसमें ये फुल होल 1, ये 1, इसमें 1/4 ही है, 1/4 पार्टी कलर की है। सो 1/4, 1/4, 1 and 1/4। जो कलर नहीं किया है 1 2 3, 3/4, 3/4। ये दोनों में से बड़ा तो यही 1/4 बड़ा है। 1 2 3, ओके, 3 पार्ट्स है लेकिन कलर कितना है 2, सो 2/3, 2/3। इसमें 1 एक पार्ट कलर नहीं किया है, सो 1/3, 1/3। दोनों में से ये बड़ा है 2/3, दोनों को लिखना है, कंपेयर करना है। नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है, उसमें से शेड जो किया है 1 2 3, जो कलर किया है 3/4, 3/4। जो कलर नहीं किया है सिर्फ एक पार्ट है 1/4, 1/4, 3/4, 1/4 से बड़ा 3/4 है। नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है, कलर किया है 2 पार्ट्स, सो 2/4, 2/4। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 2/4 मतलब 2 कलर है और ये 4 बॉक्सेस है, 2/4। यहाँ पे 2 अनकलर्ड है मतलब अनशेडेड पार्ट, तो 2/4, 2/4, 2/4 इक्वल, मतलब दोनों इक्वल है। यहाँ पे देखो 1 है, ये 1, इसमें 3/4 कलर है, तो 1 and 3/4, 1 and 3/4। और जो कलर नहीं है वो एक पार्ट है, तो 1/4, 1/4। बड़ा कौन सा है, 1 3/4 बड़ा है 1/4 से। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टेबल का। लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, कलर द इंडिकेटेड पार्ट्स फॉर द गिवन फिगर, मतलब जितना बोला है ना आपको उतना कलर करना है। तो मैंने सिर्फ आपको स्क्रिबल करके दिखाया, आपको बच्चों से अलग अलग क्रेयॉन्स यूज करके उससे कलर करवाने को आप बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 पार्ट्स है, देखो 4, उसमें से 2 है तो 2 कलर करना है, तो ये 2 पार्ट्स आपको कलर करना है। 6 पार्ट है, देखो 6, उसमें से 4 कलर करना है, 1 2 3 4। तो कोई भी 4, मैंने ये किया तो आप इस तरफ से भी कोई भी 4 कलर कर सकते हैं। 1/4 पार्ट्स यानी 4 है तो सिर्फ एक को ही कलर करना है। 3/4 पार्ट्स, यहाँ पे पूरा एक बॉक्स दिया है, आपको उसको डिवाइड करना है। कितना डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 3 बोला है तो 3 को कलर करके आपको दिखाना है। ओके, ये 3 पार्ट्स, यहां से भी 3 कर सकते, कैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू कलर 1/8 पार्ट्स? क्या आप 1/8 पार्ट्स कलर कर सकते? नो, बिकॉज द फिगर इज नॉट डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ओके, फॉर द गिवन फिगर्स राइट द कलर्ड पार्ट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे जो कलर दिया है ना फिगर, उसको हमें फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखना है, मतलब कितना कलर है और टोटल कितना कलर है और टोटल कितना कलर है टोटल। लेकिन आप अगर इसमें नोट करोगे तो इसमें कुछ, यहाँ पे तो सेम है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों फिगर में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें ये लाइन मैंने बनाया है, नहीं तो ये स्क्वायर है। इसमें कुछ रेक्टेंगल है और कुछ स्क्वायर है, इसमें भी ये लाइन मैंने बनाया है। इसमें सारे कुछ स्क्वायर है, देखो कुछ स्क्वायर है और कुछ रेक्टेंगल है। तो हमें फ्रैक्शंस कभी भी इक्वल इसका ही फिगर का ही फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे इक्वल फिगर हमें बनाना है। अब इसमें ना टोटल 18 है, आप काउंट करोगे तो 18, तो मैंने नीचे 18 लिखा है। और जो कलर फिगर है 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/18 मैंने लिखा है। क्या लिखा है, 9/18।
क्योंकि ये सारे ट्राइंगल्स ही थे। ओके, इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर हम यहां देखेंगे तो इसमें बीच में एक स्क्वायर था, यहाँ पे ट्राइंगल ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल ट्राइंगल, तो मैंने यहाँ पे लाइन लगाकर इसको भी ट्राइंगल बनाया, क्योंकि हमें सेम फिगर में ही फ्रैक्शंस मिलेगा। अगर फिगर स्क्वायर है ट्राइंगल है तो वो इक्वल पार्ट्स कैसे माना जाएगा, तो हमें उसे इक्वल बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो हमारे पास कितने ट्राइंगल हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन टोटल कितने ट्राइंगल्स आपको गिनने, स्क्वायर नहीं, तो टोटल ट्राइंगल्स देखो इसमें 14 ट्राइंगल्स है और कलर 6 है, सो 14 अपॉन 6 होगा। मैंने सिर्फ ट्राइंगल्स गिने, जहां पे मैंने डॉट डॉट्स किए ना वो ही है सिर्फ, बाकी ये स्क्वायर है, ये हम काउंट नहीं करेंगे, और ये स्क्वायर है, जो स्क्वायर्स है मैंने काउंट नहीं किया, और ये एक स्क्वायर है, इसको मैंने ट्राइंगल बनाया क्योंकि ये कलर्ड पार्ट है, मुझे कलर्ड पार्ट के फ्रैक्शंस करने हैं। यहाँ पे भी देखो एक स्क्वायर था और एक ट्राइंगल था, लेकिन मैंने इसे डिवाइड करके ट्राइंगल बना दिया। सो 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल, टोटल 3 कलर्ड है, लेकिन ट्राइंगल्स 14 है। जो भी यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स दिखेंगे आपको काउंट करना है, और वो 14 है। ओके, नेक्स्ट, सर्कल द पार्ट ऑफ द गिवन सेट दैट मैचेस विद द फ्रैक्शन 1/2। अब 1/2 यानी आपको एक सेट 1, 2 सेट है। ओके, सो 1/2, तो इसका हाफ 4 है, 1/2 मतलब हाफ, तो इसका हाफ 2 सर्कल। 3/4 यानी 3 हिस्सा, 3 क्वार्टर, सो 1 2 3, क्वार्टर को नहीं, 3 क्वार्टर बोला है तो हम 3 को ही करेंगे। ये 3/5 यानी 5 यहाँ पे हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्सा हमें सर्कल करना है, 1 2 3, क्योंकि देखो बाद में ये 4 और ये 5 आपको हिस्सा देखना है, 5 हिस्सा मतलब 5 दो, एक एक हिस्से में 2 2 बॉल्स है, तो ऐसे 5 हिस्से हैं। यहाँ पे देखो 4 है, इसका 2 करना है, 2, तो ये 2। ओके, नेक्स्ट बोला है कलर 3/4 ऑफ द गिवन शेप, तो गिवन शेप तो एक स्क्वायर दिया है, मैंने इसे डिवाइड किया है, और इसको आप बच्चों को बोलिए कोई भी क्रेयॉन से इसका 3/4 मतलब 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा आपको कलर करके बताना है। लेसन खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।